अगर घर की चुप्पी चुनने पर जो आप महसूस करते हैं वो केवल एकाकीपन की चाहत से कहीं ज्यादा गहरा है तो, और अगर अलग थलग रहना भागना नहीं बल्कि उन अदृश्य जंजीरों से मुक्त होने का आह्वान है जो आपकी ऊर्जा को सोखती हैं और आपके चेतन को बांध कर रखती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संसार में चलते हैं पर उसके शोर शराबे में खो नहीं जाते। प्राचीन आत्माएं जो समय, स्थान और उन अदृश्य प्रणालियों में बहती छुपी धाराओं को महसूस करती हैं, जो मन को सतह पर ही रोके रखती हैं। हेलेना ब्लावात्स्की की विरासत से प्रेरित यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो घर की शांति में अपने वास्तविक आंतरिक मंदिर की ओर लौटने की पुकार महसूस करते हैं, उन कंपन संरचनाओं से दूर जो अनंत ऊर्जा बिखराव के चक्रों को पोषित करती हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि भीड़ की हलचल की बजाय एकांत पसंद करना आपको अलग बना देता है? ब्लावात्स्की चेतावनी देती हैं, सच्चा ज्ञान हलचल से नहीं बल्कि सजग वापसी से जन्मता है, जहां उच्चतर स्व का फुसफुसाना सुना जा सकता है और सतह के पीछे देखा जा सकता है। चुने हुए का अलगाव भागना नहीं है, ये सामूहिक कंपन प्रणाली से अलग होना, सूक्ष्मतर स्तरों तक पहुंचने का एक दीक्षा अनुष्ठान है और उन शक्तियों को ऊर्जा देने से इनकार है जो भावनाओं, विश्वासों और इच्छाओं के साथ खेलती हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक करिए। 1. क्या आपने कभी सोचा है? 2. अगर घर की चुप्पी कोई साधारण शांति नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है। 3. अगर अकेले रहना आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा की ताकत है। 4. और अगर आप दुनिया से अलग थलग नहीं बल्कि गहराई से जुड़े हुए हैं, उन सत्य धाराओं से जो दिखती नहीं पर होती हैं। 5. ये वीडियो है उन आत्माओं के लिए जो भीड़ में नहीं बल्कि मौन में खुद को पाते हैं। 6. बहुत से लोग सोचते हैं कि अकेलापन उदासी है। 7. लेकिन कुछ आत्माएं जानती हैं ये भीतर की यात्रा का पहला द्वार है। 8. एकांत वह स्थान है जहां शोर खत्म होता है और सच्चा संवाद शुरू होता है। 9. वह संवाद जो आत्मा करती है ब्रह्मांड के साथ। 10. हेलेना ब्लावात्स्की ने कहा था, मौन ही वास्तविक शिक्षक है। 11. हमारी दुनिया एक विशाल कंपन तंत्र है। 12. हर भावना, हर विचार, हर भावना कंपन उत्पन्न करता है। 13. और यह कंपन हमें बांधता है, थकाता है और हमें सतह पर रखता है। 14. ये अदृश्य जंजीरें हैं जो हमें खुद तक नहीं पहुंचने देती। 15. जो लोग इससे थक जाते हैं वे भीड़ से हटते हैं। 16. नफरत से नहीं बल्कि मुक्ति की तलाश में। 17. वे उस जगह लौटना चाहते हैं जहां आत्मा की ऊर्जा बंधनों से मुक्त हो। 18. कुछ लोग ऐसे होते हैं। 19. जो आधुनिक समय में नहीं बल्कि अनादिकाल की लहरों में जीते हैं। 20. वे प्राचीन आत्माएं हैं जो हर युग में पुनर्जन्म लेती हैं। 21. वे भौतिक दुनिया में होते हुए भी चेतना के सूक्ष्म स्तरों में बहती हैं। 22. उन्हें शोर अच्छा नहीं लगता क्योंकि उनकी आत्मा मौन की भाषा जानती है। 23. वे दुनिया की चमक में खो नहीं जाते क्योंकि उन्होंने भीतर की रोशनी देखी है। 24. वे चुने हुए हैं लेकिन क्यों? 25. चुना जाना कोई विशेषाधिकार नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। 26. यह उन ऊर्जाओं को पहचानने की क्षमता है जो सब कुछ नियंत्रित करती हैं। 27. हेलेना ब्लावात्स्की चेतावनी देती हैं, भीड़ का हिस्सा बने रहना आसान है पर सत्य देखना कठिन। 28. चुना गया व्यक्ति भागता नहीं, वो ऊर्जा को खींचने वाले तंत्रों से खुद को अलग करता है। 29. यह एक दीक्षा है, भीतर की यात्रा की दीक्षा। 30. एक मंत्रहीन ध्यान जिसमें आत्मा स्वयं गुरु बन जाती है। 31. आज की दुनिया ध्यान से दूर करती है, ध्यान की तरफ नहीं। 32. तेजी, प्रदर्शन, घबराहट, ये सब मन को छिन्न भिन्न करते हैं। 33. सजग वापसी का अर्थ है चेतना को पुनः भीतर मोड़ना। 34. यह आत्मा को सतह से गहराई तक ले जाने का अभ्यास है। 35. आप भी कर सकते हैं अगर आप रुकना सीख जाएं। 36. अगर आप मौन को सुनना शुरू कर दें। 37. अगर आप स्वयं को बाहरी नहीं बल्कि भीतरी रूप से परिभाषित करें। 38.
हर आत्मा के भीतर एक मंदिर है। 39 वो मंदिर जहाँ कोई पुजारी नहीं है। 40 न मूर्तियाँ हैं, न मंत्र, सिर्फ मौन और उपस्थिति है। 41 उस मंदिर तक जाना यही सच्चा साधना है। 42 ब्लावात्स्की ने कहा था, तुम्हारा उच्चतर स्व ही तुम्हारा देवता है। 43 क्या आप उस मंदिर को खोजने के लिए तैयार हैं? 44 क्या आप बाहर की हलचल छोड़ भीतर की गहराई में उतर सकते हैं? 45 ये दुनिया सिर्फ पैसे या सत्ता से नहीं चलती। 46 यह ऊर्जा से चलती है। 47 और कई अदृश्य तंत्र हैं जो आपकी ऊर्जा खींचते हैं। 48 वे आपकी भावनाओं से खेलते हैं, डर, लालच, ईर्ष्या। 49 वे आपको प्रतिक्रिया में उलझाकर आपको स्वयं से दूर ले जाते हैं। 50 लेकिन जैसे ही आप सजग हो जाते हैं ये तंत्र कमजोर पड़ने लगते हैं। 51 आप अपने ऊर्जा केंद्र को पुनः जागृत कर सकते हैं, ध्यान, मौन और संकल्प से। 52 आप खेल से बाहर निकल सकते हैं और खुद के रचयिता बन सकते हैं। 53 आत्मा कभी हारती नहीं, वो केवल थक जाती है। 54 और तब वो विद्रोह करती है, बाहर नहीं, भीतर। 55 वह शांति की ओर भागती है, लेकिन भागना नहीं, लौटना है। 56 यह विद्रोह मौन का होता है। 57 यह विद्रोह ध्यान का होता है। 58 यह विद्रोह उच्च चेतना की ओर उड़ान का होता है। 59 अगर आप भी एकांत की ओर आकर्षित होते हैं, डरो मत। 60 आप कमजोर नहीं, जागृत हो। 61 ये समाज का त्याग नहीं, आत्मा की स्वीकृति है। 62 आपकी राह अलग है और यही आपकी ताकत है। 63 घर की चुप्पी, भीड़ से दूर रहना, ये भागना नहीं, खुद तक लौटना है। 64 यह ऊर्जा के उन चक्रों से इनकार है जो आपको बांधते हैं। 65 यह आत्मा की स्वतंत्रता है, चेतना का उत्थान है। 66 और अगर आप इस आवाज को सुन पा रहे हैं, 67 तो शायद आप भी उन्हीं प्राचीन आत्माओं में से हैं जो अब जाग रही हैं। 68 सत्य की खोज कभी बाहर नहीं थी, वह हमेशा भीतर थी। 69 अगर यह वीडियो आपकी आत्मा को छू गया हो तो इसे उन तक पहुंचाएं, जो भी मौन में अपना सत्य ढूंढ रहे हैं। 70 इस चैनल पर हम बात करते हैं चेतना, मौन, ध्यान और ऊर्जा की उन गहराइयों की जो आमतौर पर उम्मीद करती ये वीडियो पसंद आया होगा। चलती